हेलो बच्चों, आज हम रुचिरा तृतीयो भाग है जो कि कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। उसका प्रथम है पाठ है सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ है मधुर या सुंदर वचन। सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सु उपसर्ग प्लस भाषित। इसमें सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनु स्मृति, शिशुपाल वद्धम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इन श्लोकों के माध्यम से गुणवानों की प्रशंसा की गई है। साहित्य संगीत कला का महत्व बताया गया है। चुगली करने वालों के साथ दोस्ती करने के दुष्परिणाम और महापुरुषों के स्वभाव के विषय में बताया गया है। सुभाषितानी का प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम असाद्य भवन्त्यपेयः। प्रस्तुत श्लोक सूक्ति मंजरी नामक ग्रंथ से संकलित है। प्रस्तुत श्लोक में नदी एवं समुद्र के उदाहरणों के द्वारा गुणियों की प्रशंसा की गई है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते गुणः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्यः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति ताः एव समुद्रम् आसाद्य अपेयः भवन्ति। गुणः का अर्थ है गुण। गुणज्ञेषु यानी कि गुणियों में या गुणवानों में, गुणा भवन्ति गुण होते हैं। गुण गुणियों में ही गुण बने रहते हैं। ते गुणः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति। ते यानी कि वे गुण, निर्गुणम, निर्गुणम का अर्थ है गुण से रहित, प्राप्य व्यक्ति को प्राप्त करके, दोषा भवन्ति दोष बन जाते हैं। गुण गुणी व्यक्तियों में ही गुण बने रहते हैं, परंतु वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। यथा जिस प्रकार से नद्यः नदियाँ सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति। सुस्वादु तोयः का अर्थ है स्वादिष्ट जल को, प्रभवन्ति प्रवाहित करती हैं या उत्पन्न करती हैं। ताः एव समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। ताः एव यानी कि वही नदियाँ समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर, असाध्य का अर्थ है मिलकर या पहुंचकर, अपेयः भवन्ति पीने योग्य नहीं होती। गुण गुणी व्यक्तियों में ही गुण बने रहते हैं। वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल को उत्पन्न करती हैं, वे भी समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। कहने का भाव यह है कि गुणी व्यक्ति के महत्व को गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है। दुष्ट व्यक्ति से मिलकर गुणी व्यक्ति भी दुष्ट ही बन जाता है। जैसे नदी का जल स्वभावतः शीतल एवं स्वादिष्ट होता है, परंतु समुद्र के जल के संपर्क से खारा हो जाता है, वैसे ही गुणी व्यक्ति निर्गुणों के बीच में निर्गुण बन जाता है। साहित्य संगीत कला वहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खदन्नपि जीवमानः तद भागधेयं परमं पशूनाम्। प्रस्तुत श्लोक भर्तृहरि द्वारा लिखित ग्रंथ नीति शतकम में से संकलित है। इस श्लोक में साहित्य संगीत एवं कला के महत्व के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय है। साहित्य संगीत कला वहीनः जनः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशु भवति सह तृणं न खदन् अपि जीवमानः तत् पशूनां परमं भागधेयम्। साहित्य साहित्य, संगीत संगीत, कला कला का अभिप्राय है विभिन्न प्रकार की कलाएं। वहीनः रहित, जनः व्यक्ति। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति पुच्छ विषाणहीनः। पुच्छ का अर्थ है पूंछ, विषाण यानी कि सींग, हीना रहित, पूंछ और सींग से रहित। साक्षात पशु भवति, साक्षात पशु है।
सह वह तृणम न खादन्नपि, तृणम का अर्थ होता है तिनका, परंतु यहाँ पर तृणम का अर्थ है घास। घास न यानी कि नहीं, खादन खाता हुआ, अपि भी जीवमाना जीवित है या जिंदा रहता है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है। तत् पशूनाम परमम भागधेयम, तत् यह तो पशूनाम पशुओं के लिए परमम अत्यंत, भागधेयम सौभाग्य की बात है। यह तो पशुओं के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। श्लोक का अर्थ है साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ के बिना साक्षात पशु है। वह घास नहीं खाते हुए भी जीवित है। यह तो पशुओं के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत इत्यादि कलाओं में रुचि नहीं रखता है वह साक्षात पशु के समान ही जीवन यापन करता है। तीसरा श्लोक इस प्रकार से है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट किर्यस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्यां फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। यह श्लोक मनुस्मृति नामक ग्रंथ से संकलित है। प्रस्तुत श्लोक में लोभ, चुगली, आलस्य, कंजूसी आदि से होने वाली हानियों के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट किर्यस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम, परमत सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। लुब्धस्य यशः, लुब्धस्य लोभी की, यशः कीर्ति, लोभी की कीर्ति, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर, चुगलखोर की मैत्री का अर्थ होता है मित्रता, नष्ट किर्यस्य कुलम, निकम्मे का कुल, नष्ट किर्यस्य का अर्थ है निकम्मा या कार्य न करने वाला, अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य का अर्थ है स्वार्थी, स्वार्थी का धर्म, व्यसनिनः विद्याफलम, व्यसनिनः यानी कि बुरी लत वाले की, विद्याफलम विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, परमत सचिवस्य परमत मंत्री वाले यानी कि आलसी या दुर्व्यसनी मंत्री वाले, नरा अधिपस्य यानी कि राजा का, राज्यम नश्यति राज्य नष्ट हो जाता है। लोभी की कीर्ति, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल, स्वार्थी का धर्म, बुरी लत वालों की विद्या का फल, कंजूस का सुख और परमत मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुरमक्षिकासु, संतस्थेव समसज्जन दुर्जना नाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। यह श्लोक शिशुपाल वद्धम नामक महाकाव्य से संकलित है। सज्जनों की वाणी हर स्थिति में मधुरता का ही संचार करती है। प्रस्तुत श्लोक में इसी बात को वर्णित किया गया है। अन्वय है, असौ मधुमक्षिका तु कटुकम रसम पीत्वा मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेत, तथा एव संतः समसज्जन दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। असौ वह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, तु तो, कटुकम रसम, कटुकम यानी कि कड़वे, रसम रस को, पीत्वा पी करके, मधुरम मीठा, मधुर के समान, समानम का अर्थ है समान, माधुर्यम मधुरता, शहद, एव मैंने ही, जनयेत उत्पन्न करती है या निर्माण करती है। वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर मधुर के समान मधुरता का ही निर्माण करती है। तथा एव संतः, वैसे ही सज्जन व्यक्ति, सम सज्जन दुर्जना नाम वचः, सज्जन व्यक्तियों के समान, दुर्जना नाम वचः, दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुन करके, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर
सुक्तों के रस वाली वाणी को ही बोलते हैं या सृजन करते हैं उसका। वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर मधुर के समान मधुरता का निर्माण करती है, उसी प्रकार से सज्जन दुष्टों के कड़वे वचनों को सुनकर सज्जनों के समान मधुर सुक्तों के रस वाली वाणी को ही बोलते हैं। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार मधुमक्खियों का स्वभाव मधुरता का निर्माण करना है, उसी प्रकार से सज्जन का स्वभाव भी मधुर वाणी का संचार करना है। वह हर परिस्थिति में मधुर वाणी को ही बोलता है। पंचम श्लोक। विहाय पौरुषेयं यो हि दैवं वावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनिम तिष्ठन्ति वायासः। अन्वय है पौरुषेयं विहाय यो दैवं एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनिम वायासः तिष्ठन्ति। प्रस्तुत श्लोक में परिश्रम करने का संदेश दिया गया है। पौरुषेयम यानी के पुरुषार्थ या मेहनत, विहाय छोड़ करके, यो जो, दैवम भाग्य का, एव ही अवलंबते सहारा लेते हैं, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का अर्थ होता है महल, सिंहवत शेर के समान, महल के शेर के समान, तस्य मूर्धनि उसके सिर पर, वायासः कोए, तिष्ठन्ति बैठते हैं। परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेता है, महल में बैठे हुए शेर की तरह उनके सिर पर कोई ही बैठते हैं। कहने का भाव यह है कि परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। यदि सिंह महल में बैठ जाए तो वह भूखा मर जाएगा, उसे अपने उदर की पूर्ति के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। वैसे ही भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ पाने के लिए तो परिश्रम अवश्य ही करना पड़ेगा। छठा श्लोक इस प्रकार से है। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकल दरुभी धन्या महिरूहा येषां विमुखम यान्ति न प्रार्थिनः। श्लोक का अन्वय है येषां पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकल दरुभी अर्थिनः विमुखम न यान्ति ते महिरोहा धन्यः। येषां जो, पुष्प पत्र फूल, पुष्प का अर्थ होता है फूल, पत्र यानी के पत्ते, फलच्छाया फल, छाया, मूल यानी के जड़, वलकल छाल, दरुभी लकड़ियाँ, अर्थिनः, अर्थिना का अर्थ है याचकों को, विमुखम न यान्ति, याचकों को, विमुखम का अर्थ है निराश, न यान्ति नहीं करते, ते महिरूहा धन्य, ते यानी कि वे या ऐसे, महिरूहा, महिरूहा वृक्ष, धन्य धन्य हैं, जो अपने फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा याचकों को निराश नहीं करते हैं, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। कहने का भाव यह है कि वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है, उसके पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, छाल आदि सभी उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इस श्लोक में वृक्ष को धन्य माना गया है। 7वां श्लोक जो कि इस सुभाषितानी पाठ का अंतिम श्लोक है। चिंतनीयाः हि विपदाम् अदाय एव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अन्वय है विपदाम् आदाउ एव प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः हि वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूपखननं युक्तं न। विपदाम का अर्थ है विपत्ति का, आदाउ प्रारंभ में, एव ही प्रतिक्रिया रक्षा का उपाय, चिंतनीयाः सोच लेना चाहिए, ही क्योंकि, वह्निनः अग्नि द्वारा, प्रदीप्ते जलते हुए, गृहे घर में, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम न उचित नहीं है। विपत्ति का प्रारंभ से ही उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि द्वारा जलते हुए घर में
कुआं खोदना उचित नहीं है। कहने का भाव यह है कि आने वाली मुसीबत से रक्षा का उपाय उसके आने से पूर्व ही सोच लेना चाहिए। मुसीबत आने के बाद यदि हम उपाय सोचते हैं तो हम उसी प्रकार असफल हो जाएंगे, जैसे आग लगे हुए घर को बचाने के लिए कुआं खोदने की तैयारी करना। जब तक कुआं खोदा जाएगा तब तक तो घर ही जलकर राख हो जाएगा। तो बच्चों, ये था रुचिरा तृतीय भाग्य कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ सुभाषितानी। आशा करती हूँ कि अब आपको इसके हिंदी अनुवाद, शब्दार्थों व अन्वय में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्द मिलेंगे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में इस लेसन के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।